এখন সময় 10টা। মাশাআল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, अल्लाहु अकबर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह का घड़ी आप कैसे बनाएंगे। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसका एनिमेशन, और मैंने इसका खुद फ़ॉन्ट डिज़ाइन करके ये बनाया है। और इस घड़ी का फीचर्स मैं एक एक करके दिखाऊंगा, और ये वीडियो आप पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे तो 100% आप घर पे बना पाएंगे। बहुत ही इजी है। तो चलिए ऑन बाय ऑन मैं दिखा देता हूँ इसका फीचर्स क्या है, वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो घड़ी है ये ऑनलाइन क्लॉक है, यानी ये इसका जो टाइम है ये फुल एक्यूरेट होता है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम मेरा जो टाइम है सुबह 7:32 है। मतलब अगर आप सेकंड भी देखेंगे तो देखो थोड़ा सा ऑफसेट है, क्योंकि अपडेट होता है तो थोड़ा सा है। ये हमेशा ऐसा गैप रहेगा। और इसमें लगेगा वाईफाई। अगर आप वाईफाई देंगे तो ये एक बार के लिए वाईफाई देना पड़ेगा टाइम अपडेट के लिए। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आरटीसी मॉड्यूल दिया है तो आरटीसी चलेगा। चलिए क्या क्या कंपोनेंट लाएगा एक बार देख लेते हैं और फटाफट बता देते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाया है। तो देखो इसमें जो मॉड्यूल है ये डिस्प्ले मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल है। हाफ करके मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे सोल्डर किया है। तो ये 4 करके 8 मॉड्यूल है। और DA मिनी मतलब ये जो MP3 इसमें होता है तो वो ये म्यूज़िक प्लेयर है। इसका एक ही ज़रूरत है ना, प्राइस ऑलमोस्ट 90 रुपये। उसके बाद आरटीसी मॉड्यूल है जो टाइम को स्टोर रखेगा। जब घड़ी ऑफ हो जाएगा या वाईफाई नहीं चलेगा तो वाईफाई नहीं चलने से ये आरटीसी से ही ये घड़ी की टाइम दिखाएगा। उसके बाद जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है ESP था 8266, वो ईमोस D1 मिनी मैंने यूज़ किया है। तो उसका कीमत है, इसका प्राइस है 150 रुपया। फिर पुश बटन है 15 रुपया का। और कोई भी एक मेमोरी कार्ड ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया है, लिस्ट के हिसाब से आप ख़रीद लीजिएगा। अप्रोक्स आपको 1000 के अंदर ये बन जाएगा। आरटीसी मॉड्यूल है यहाँ पे, MP3 चलाने के लिए मॉड्यूल है, DA मिनी, एक पुश बटन है और माइक्रो कंट्रोलर है। बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल है। और इसका स्कीमेटिक भी आप देखिए, ये भी पूरी तरह से सिंपल है। तो स्कीमेटिक को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। वायरिंग डायग्राम के हिसाब से आप वायरिंग कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले पुश बटन का काम देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी वाईफाई में कनेक्ट करके रखा है। अब मैं मान के चलिए आपने पहली बार लगाया है या कभी भी आपको वाईफाई रीसेट करने की ज़रूरत है या चेंज करने की, तो जस्ट ये बटन जो है इसको एक बार होल्ड करके रखेंगे कुछ देर तक तो ये वाईफाई रीसेट हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेटिंग। ठीक है, वाईफाई रीसेट हो गया है। अभी जो चलेगा वो आरटीसी से चलेगा, मतलब इसमें जो टाइम स्टोर था उसमें चलेगा। लेकिन 8:15 दिखाएगा, क्योंकि मैंने वही सेट करके रखा है। जब चालू होगा माशाअल्लाह, तो 15 मिनट में एक आवाज़ दिया है, 30 मिनट में देगा, 45 मिनट में देगा। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए आपको कोई भी वाईफाई में कनेक्ट करना है तो जस्ट 1 सेकंड दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है। छोड़ दिया, कनेक्टिंग टू वाईफाई। वाईफाई मोड में आ गया है। अब फटाफट आपको दिखाई देते हैं कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई वाईफाई राउटर नहीं है, आपके एरिया में राउटर नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो क्या करेंगे आप, आपके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घड़ी में हमेशा वाईफाई देना नहीं पड़ता है। जस्ट एक बार कनेक्ट करेंगे तो इसका जो टाइम है वो अपडेट हो जाएगा। अब 2 दिन 4 दिन बाद एक आध बार कनेक्ट करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आरटीसी इतना एक्यूरेट नहीं होता है, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो फिर हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो देखो आप जो मोबाइल हमेशा यूज़ करते हैं रेगुलर, तो उस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे और इसका नेम और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा कोई भी वाईफाई ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। उसके बाद फिर हम उसका वाईफाई ऑप्शन में जाएंगे और इसको वाईफाई कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्रेस करके रखेंगे, वाईफाई को रीसेट करेंगे। फैक्ट्री रीसेटिंग। एक बार हम रीसेट करेंगे फिर वो ऑन हो जाएगा। तो हम फिर एक बार ये दबा देंगे तो फिर वाईफाई कनेक्ट मोड में आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जस्ट ये दबाया है और ये छोड़ दिया है। कनेक्टिंग टू वाईफाई। ठीक है, अब मैं कनेक्ट करूँगा। देखो जो इसमें नेम आएगा MDM वॉल क्लॉक, और यहाँ पे ये जो हमारा मोबाइल है हॉटस्पॉट ऑन है, इसका वाईफाई इसमें हम कनेक्ट करूँगा। यहाँ से ले लेता हूँ, ये देखो हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाईफाई में जाऊँगा और हमारा जो वाईफाई है उसको हम
यहाँ पे सेट कर देते हैं। हमारा ये है, ये दूसरा है ये, और इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ। ओके, हम सेव कर देते हैं। तो देखो ये हमारा जो मोबाइल है इसमें अभी ये नो कनेक्टेड बोल रहा है, अभी इसमें कनेक्ट हो गया है 1। तो इसका मतलब ये देखो ये यहाँ पे नेम आएगा, देखो ये ESP यानी ESP से कनेक्ट हो गया है अभी। और इसमें ये टाइम कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा, 1 मिनट बाद। अभी ये टाइम डिफरेंस हो गया है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितना टाइम है, और ये थोड़ा डिफरेंस हो गया है, अपडेट हो जाएगा कुछ देर बाद अपने। तो ये ऐसा रहेगा। आप चाहो तो देखो ये 2-3 मिनट बाद जब देखेंगे कि अपडेट हो गया है तो आप डिस्कनेक्ट कर देंगे हॉटस्पॉट को, तो काम बन जाएगा। फिर दोबारा कभी आपको वाईफाई देने की ज़रूरत हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस तरह से हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो ये अपने आप फिर से ESP में कनेक्ट हो जाएगा। देखो देख पा रहा है, ये अपने आप कनेक्ट हो गया है, और अपने आप ये कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ये कुछ देर बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आप देखिए कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो देख पा रहे हैं कि ये अपडेट कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें नेटवर्क थोड़ा कम है इसलिए। तो चलिए बाकी हम देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो सिंपल है, देखो मैं एक फ़ोल्डर आपको दे दूँगा, जो फोल्डर के अंदर आपको ये लाइब्रेरी मिलेगा, और जो मैं MP3 यूज़ किया है वही MP3 है, और ये जो मेन फाइल है ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आर्डिनो IDE के अंदर ये जो लाइब्रेरी मैं दे रहा हूँ ये लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड करना है, और उसके बाद इस फोल्डर में जाएंगे और इनो फाइल को आप आर्डिनो IDE इसमें ओपन करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ, और देखो इसके अंदर और एक चीज़ है जो MP3 फाइल। देखो MP3 फाइल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये MP3 0001 से लेके 12 तक आपको घंटा है, मतलब 1 से 12 घंटा घड़ी है, तो 12 घंटे तक आपका टाइम बताएगा। तो देखो ये तो बंगाली है, इसमें बंगाली मैंने साउंड दिया है। तो अगर आपको कोई और देना है, मतलब आप बंगाली नहीं हो, तो आप इसी तरह से रीनेम करके आपके जो वॉइस है वो इसमें डाल दीजिएगा। इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड लगेगा वो मैंने एक कार्ड रीडर पे लगाया है, और इसके अंदर मैंने क्या फोल्डर किया है मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्यूटर पे लगा के, ताकि आपको ऑल डाउट क्लियर रहे। तो देखो हमारे पास ये जो USB ड्राइव है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोल्डर है। आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक ही फोल्डर है। अब मल्टीपल फोल्डर हो सकता है, लेकिन फोल्डर का मेन नेम जो होगा वो MP3 होगा, और इसके अंदर फाइल का टाइप जो है, जो फॉर्मेट है रीनेम का, वो इस तरह से होना चाहिए। पहले आपको 0 देना चाहिए, उसके बाद आपको नंबर देना चाहिए। तो ऐसा ही आपको सिस्टम होना चाहिए, तब जाके ये सही से प्ले होगा। ठीक है, अब मेरा फाइल ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑल लाइब्रेरी इंक्लूड है। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत वो बता देता हूँ, और बाकी आप समझ लीजिएगा। तो देखो ये जो DFLR का RX पिन है वो मैंने D6 में दिया है, और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे पास 8 डिस्प्ले है टोटल, तो 8 डिस्प्ले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। रीसेट बटन 4 है। टोटल स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो भी है सेम टू सेम रहेगा, नहीं तो कोड काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे देखो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्री अगर सिलेक्ट सही से नहीं करेंगे तो अपडेट जो होगा वो गलत होगा। तो मैं इंडियन हूँ इसलिए इंडियन सिलेक्ट किया है। अगर आप इंडियन नहीं है तो जस्ट इसके ऊपर डबल स्लैश लगा देंगे, और मान के चलिए आप चाइना में है तो जस्ट यहाँ पे जो डबल स्लैश है उसको क्लियर कर दीजिएगा, तो उसका टाइम हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने बहुत सारे कंट्री का दे दिया है, आप जिस कंट्री का हो वहाँ से आप हटा दीजिए इस तरह से। उसके बाद देखो वाईफाई का, देखो वाईफाई नेम जो मैं बताया था ये MDM वॉल क्लॉक है। तो अगर आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पे रीनेम करके लिख सकते हैं, ये वाईफाई है। उसके बाद एक जगह और है जहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, जैसे कि देखो फास्ट जब चालू होता है तो MDM क्लॉक लिखा आता है, तो सेम यही है। उसके बाद ये लोडिंग लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पे MDM वॉल क्लॉक वाईफाई नेम है। और देखो ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस मैंने सेट करके रखा है, यानी 8 PM से लेके 6, ये मतलब शाम को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ब्राइटनेस जो रहेगा वो 1 रहेगा, और उसके बीच में नहीं आएगा तो वो 3 रहेगा। मतलब इसी टाइम के अंदर रहेगा तो ब्राइटनेस 1 होगा, बाकी 3 रहेगा।
तो आपके हिसाब से आप ब्राइटनेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक टाइम सेट करके रखा है। और यहाँ पे देखो प्ले टाइम, मतलब ये हर घंटे में आवाज़ देता है, बोल देता है कि इतना टाइम हुआ है। तो वो ये है, ये हावर की टाइम है, मतलब घंटा जो भी हो, अगर मिनट 0 हो जाता है और सेकेंड 5 सेकेंड से कम रहता है तो वो उस घंटे का टाइम बता देगा। जैसे यहाँ पे हावर लिखा है तो MP3 ये हावर कितना है यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। उसके बाद देखो ये 15 मिनट का टाइम है, मतलब हावर मतलब घंटा जो भी हो उस घंटे के अगर 15 मिनट हो जाता है या 3 सेकंड के बीच में होता है तो यहाँ पे MP3 प्ले 17 है। तो आप ये जो 17 है ये फाइल को आप दूसरा लगा सकते हैं। MP3 फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है यहाँ पे सब लिखा है, देखो सेम मैच होना चाहिए। मतलब मान के चलिए यहाँ पे 17 लिखा है तो ये 17 को प्ले करेगा, मतलब इस फाइल को प्ले करेगा। तो इस फाइल को रिनेम करके आप जो वॉइस देना चाहते हैं उसमें 17 लिखना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है इसमें। ये मतलब नाम से ये ट्रिगर करता है, लेकिन नाम नहीं होगा, नंबर होना चाहिए। ठीक देखो यहाँ पे 30 मिनट का होता है और ये 45 मिनट का होता है, 45 मिनट। तो यहाँ पे प्ले 19 है, 19 नंबर को प्ले करेगा। 30 में 18 नंबर प्ले करेगा। और यहाँ पे मैं एक स्पेशल टाइम मैंने दिया है आयतल कुर्सी। तो आप मुस्लिम हो तो आप जानते हैं शाम और सुबह 7:05 होगा तो ये MP3 प्ले 20 नंबर जो फाइल है 20 नंबर फाइल को प्ले कर देगा। ठीक है, ये आप आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, मतलब जो फाइल आपको प्ले करवाना है वही आप कर सकते हैं। बाकी सब तो सिंपल है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टूल में जाना पड़ेगा, आपको बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, आपके जो बोर्ड है बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको पोर्ट को चूज़ करना है और अपलोड कर देना है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करिएगा। और ये सब फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा हमेशा।